कितनी ज़्यादा भीड़ सिर्फ कलश यात्रा में, कितने उत्साहित हैं? उत्साह लोगों में है, शिव भक्तों में है। और इसी के तहत ही ये जो कलश यात्रा था, आपने देखा शायद ये अब तक जितनी कलश यात्रा निकली सबसे बड़ा और मॉब के रूप में निकला, कोई लाइन नहीं लग पाई। तो ये उत्साह यहाँ के लोगों में है। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि जितने भी भक्त आए उन सब के छोटी सी छोटी जो सुविधाएं हम लोग मानवीय आधार पर जो मुहैया करा सकते हैं वो करने की कोशिश हो रही है। और उसमें यहाँ के हमारी समिति, समाज, प्रशासन के भी जो कर्मचारी हैं सब मिलके अपने अपने स्तर पे सब प्रयास करते हैं। भाई साहब, आप लोगों ने यानी राम जन्मोत्सव समिति ने भिलाई में बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक आयोजन किए हैं, पर ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, तो उसकी व्यवस्थाएं आप कैसा अलग मानते हैं? देखिए, रामनवमी का जो होता है वो अलग अलग जगह पे हम लोगों को मंदिरों से झंडा निकालते हैं, एक जगह लोग आते हैं और आने के बाद 6-8 घंटा कार्यक्रम होने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ ये कार्यक्रम एक बार नहीं होना है, लगातार 8 दिन होना है। तो इसमें जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको और जो भी लोग काम में लगेंगे वे सारे लोगों को लगातार 8 दिन वही काम करना है। तो ये अपने आप में एक नए प्रकार का है और भीड़ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो भक्त आ रहे हैं वो स्वयं काफ़ी अपने आप में उन चीज़ों को समझते हुए यहाँ आते हैं भावना से, और सारा ठीक होगा। भिलाई से जो दर्शक डेली देखने यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किन बातों का वो ख्याल रखें? कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे? देखिए, जो विशेष तौर पे बाहर से आए हैं, कई तो भिलाई वाले हैं तो आएंगे चल जाएंगे। पहला तो हमेशा सब लोग संदेश यही देते हैं कि भावना के साथ साथ अपनी चीज़ों की सुरक्षा के बारे में स्वयं हो रहे हैं। और बाकी तो जो व्यवस्थाएं यहाँ पे समिति के द्वारा की गई है उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है पूरा उसका उपयोग करें, ये है। अभी तो इतना ही है क्योंकि सारे वो भक्त आएंगे और भक्त जो होते हैं वो स्वयं सक्षम है इन चीज़ों को समझते हैं। जी धन्यवाद। आयोजन होने वाला है दोस्तों, और आपको अच्छा जानकारी होगी कि आज ही दुर्ग पुलिस ने कुछ ऐसे चोर गिरोहों को पकड़े हैं जो इसी प्रकार के आयोजन में चोरी भी करते थे। तो हम भी आपसे कहेंगे द सीजी खबर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आनंद लीजिए, आइए अपने कथा को सुन के सार्थक कीजिए और ध्यान रखिए अपने सामान का, अपने परिवार का। तो भाई साहब, आपकी टीम भी लगी हुई होगी यहाँ पर? जी हाँ, मैं तो हाँ जी, मैं सेवा में लगा हूँ यहाँ जी। तो अभी जो भीड़ आई है ये यही बहुत ज़्यादा है? हाँ, ये भी बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा पंडाल आपको छोटा पड़ जाएगा? इससे तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से तो इससे बड़ा डबल पंडाल होना चाहिए था, क्योंकि कलश यात्रा में ही देखो, आप देख रहे हैं समझे, कलश यात्रा ही नहीं समा रही है। अब आप खुद कह रहे हैं कि इससे डबल पंडाल होना चाहिए था, और निश्चित ही ये जो हमने जो सुना है कि यहाँ जो आप लोगों ने व्यवस्था की है ये 1.5 लाख की व्यवस्था है, और हमारा अंदाजा है और अब तक का आयोजन जो मिश्रा जी का हुआ है उसमें 3 लाख 4 लाख से कम की संख्या रहती ही नहीं है। और भिलाई के लोग भी बहुत आध्यात्मिक हैं, तो अब कैसे करेंगे आप लोग व्यवस्था? अब व्यवस्था क्या देखेंगे, जो है भोलेनाथ की कृपा है, भोले बाबा संभालेंगे। वॉलेंटियर्स आपके तैयार है कमर कस के? बिल्कुल कमर कस के तैयार है, सबकी व्यवस्था, सबकी सेवा। मैं सिख समाज से हूँ, समझे, सिख समाज के सभी लोग आए हैं यहाँ पर। सिख समाज ने भी कुछ व्यवस्थाएं की हुई, हमें जानकारी हुई है। क्या क्या व्यवस्थाएं जरा बताएंगे? सिख समाज ने पानी पीने की व्यवस्था की है, ये और भी कई तरह की व्यवस्थाएं वो करेंगे समय के अनुसार। कुछ टेंशन है कार्यक्रम को लेके? नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब भोले बाबा की कृपा, सब काम अच्छे से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया, बहुत ज्यादा भीड़ क्या सोच रहे हैं आप देख इस भीड़ को? नहीं, ये तो अनुमानित है कि इतनी भीड़ होनी है।
और हर दिन ये भीड़ बढ़नी है। जो जो हम अनुमान लगाएंगे वो अनुमान से ज़्यादा होगा, ये हम लोग पहले दिन से सोच के रखें। और आज जो हम लोगों को देखने को मिला कलश यात्रा में, ये उत्साह था लोगों का, ये उत्साह, ये विश्वास और बाबा के प्रति प्रेम, ये तीनों चीज़ आज भिलाई के अंदर देखने को मिली। मुझे लगता है अभी तक की सबसे बड़ी कलश यात्रा होगी और अच्छे से हो गई। आगे भी जो कार्यक्रम है, जो 25 तारीख से कथा चलना है, मुझे ऐसी आशा है कि इसी तरीके से सभी एक एक दिन करके अच्छे से कार्यक्रम ये हो जाए। और हम लोगों के लिए भी ये चुनौती तो है ही, ये कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग उस कार्य को कर रहे हैं। निश्चित ही सबसे बड़ी कलश यात्रा थी और निश्चित ही ये भिलाई का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है कि स्थान कम पड़ जाएगा, तो उस दशा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर पाएंगे? नहीं, स्थान कम नहीं पड़ेगा, इससे छोटे छोटे स्थानों पर ये कार्यक्रम हो चुका है। और भिलाई तो जब से भिलाई स्टील प्लांट बना और टाउनशिप बना है, ये अपने आप में ऐसा क्षेत्र है जो बड़े बड़े आयोजन कर सकता है। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट्स ज़्यादा है, यहाँ पे ग्राउंड्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं होगी बाजू ग्राउंड में है, बाजू में नहीं होगी उसके बाजू में है, वहाँ भी नहीं होगा तो लोगों के घर में रिश्तेदार हैं जो आसपास के हैं वहाँ पे है। तो ये ऐसा नहीं है, भिलाई अपने आप में मुझे लगता है कि संपन्न है किसी भी आयोजन को करने के लिए। और ये कार्यक्रम भी भिलाई की दृष्टि से कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होगा। जो दर्शक 10 इंची खबर देख रहे होंगे, इन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब वो यहाँ पर आएँ तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि कुछ गड़बड़ यहाँ पे ना हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो? देखिए, सबसे पहले महिलाओं के लिए कहूँगा कि जितने कम से कम आभूषण पहन के आएँ उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं इस तरीके के बड़े कार्यक्रमों में ऐसे लोग भी रहते हैं जो दूसरे तरीके के काम करते हैं। आज ये गिरोह पकड़ाया है, तो पहले मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि आप लोग कम आभूषण पहन के आइए। और जितने भी लोग जो जिनको बुज़ुर्ग हैं, जिनको कुछ बीमारियां हैं, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी सेट पे देखने का काम करें, क्योंकि गर्मी है। जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने 3 महीने 5 महीने 10 महीने जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा कम से कम यहाँ पे लाएं। तो इस तरीके की चीज़ों को पहले ध्यान दें। और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की है, मेडिकल इमरजेंसीज है, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। बाकी तो प्रयास है कि अच्छा हो जाए और भिलाई के लोगों को संयम आप लोग बना के रखें। पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें। वैसे तो आपके पास वॉलंटियर्स बन ही गए हैं, बट अब भी इस कार्यक्रम को देखने वाले आने वाले लोग अगर वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो क्या वो आ सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वॉलंटियर्स ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। बाकी जो वॉलंटियर्स नहीं कहना चाहूँगा, सेवादार के रूप में मानता हूँ कि सेवा के भाव से सब लोग जुड़े हैं। तो जो सेवा करना चाहते हैं, अभी से आप देख रहे हो कि लोग अपना अपना बैग लेकर और अपना स्थान अभी से सुनिश्चित कर दिए हैं। तो जिसको भी सेवा अगर करना हो तो अभी सेवा के लिए ग्राउंड खाली है। ये जो 3rd और 4th नंबर का गेट है, यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल सेवा के लिए पूरा ग्राउंड है। इतने लोग हैं, जितनी सेवा करना है करें। आम भक्त जो आएंगे, जो नियमित रूप से आएंगे, उनको किस गेट से यहाँ पर प्रवेश करना होगा? देखिए, गेट नंबर 1 2 3 4 है, और जिसमें जो गेट नंबर 1 है वो प्रशासन के लिए और यहाँ के प्रेस मीडिया के लिए सुरक्षित किया गया है, और कुछ VVIP लोगों के लिए। जो गेट नंबर 2 है वो 11 बजे खुलेगा, तो वो मुख्य तौर पर भिलाई के आम लोगों के लिए 11 बजे का रहेगा। गेट नंबर 3 और 4 ये 24 घंटे संचालित रहेगा। जहाँ पे यहाँ जैसे लोग रुक रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि अभी से लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर ला के यहाँ पे अपना स्थल को, तो ये हम लोगों को अनुमानित था कि यहाँ पे कम से कम 20-25 हज़ार लोग रहेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था भी कर रखी है। अब देखते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर सब कुछ है, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर भी रहे, इस आयोजन स्थल पर भी रहे, और जो आयोजन स्थल में एक एक इंसान आ रहा है उस पर भी रहे। हमारे साथ प्रवीण पांडे जी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं। भाई साहब, मुझे तो देख देख के टेंशन बढ़ रही है। परसों से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लोग दूर दूर से आज ही से आके रहना शुरू कर दिए हैं। कैसे मौसम भी खराब हो रहा है, कभी धूप हो जाती है बहुत तेज, कभी पानी गिर रहा है,
कैसी इनकी व्यवस्था आप लोग कर पाएंगे? ये सब भगवान भोलेनाथ के गण हैं और इनको भगवान भोलेनाथ यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था भी हम माध्यम भले ही हम लोग बनेंगे, लेकिन व्यवस्था सब भोलेनाथ ही इनकी करेंगे। और उनके माध्यम से जितना भी संभव होगा हम सारे लोग मिल करके, पूरे भिलाई वासी मिल करके, जो आगंतुक हैं हमारे मेहमान हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे और हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अच्छा, एक मेरे मन में प्रश्न था, मैं जब बात कर रहा था, आज तो ये अपना टिफिन लेकर आ गए हैं, क्या कल की व्यवस्था आप लोगों ने भोजन की इनकी कुछ की है क्या? जी हाँ, कल से हम लोग इनकी भोजन की व्यवस्था करेंगे। और ये जो सामने दिख रहा है आपका, लगातार ये पंडाल दूर में लगे हुए हैं, सारे भोजन के स्टॉल हैं और सारे लोगों की व्यवस्था होगी, पूरे भोजन की व्यवस्था होगी इनकी। इन लोगों के स्नान वगैरह की कुछ व्यवस्था हुई है क्या? स्थान की व्यवस्था है, हम लोग लगभग 100 टॉयलेट बाहर से मंगाए हैं। स्थानीय बीएसपी और निगम शासन भी व्यवस्था कर रहा है। तो बहनें भी हमारे साथ में जो व्यवस्था में लगने वाली हैं, तो हमारे साथ बहनें भी हैं जो व्यवस्था में लगी हुई है। आप लोग कौन सी व्यवस्था देखने वाले हैं? लाइनमैन का है हम लोगों को व्यवस्था में लोगों को बिठाने का? बैठाने के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो किस तरफ में आप लोग रहेंगे? अभी जो डिसाइड करेंगे। और अच्छा, आप किस व्यवस्था में हैं? अभी मेरे को भी लाइन प्रभारी बनाए हैं। अच्छा भाई साहब, जो भी दर्शक हमारे इस खबर को देखेंगे, तो इनके लिए विशेष आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर कब पहुँचे और किस किस व्यवस्था के साथ वो यहाँ पर आए? मैं सारे भिलाई वासियों से ऐसा निवेदन करूंगा कि हमारे बहुत सारे मेहमान बाहर से आए हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखें। और सब यहाँ पर 1 बजे से हमारी कथा प्रारंभ है, 11 बजे से लोग आना प्रारंभ हो जाएंगे और लोग समय से आएँ यहाँ पर और अपना स्थान ग्रहण करें। और व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग तो नगर वासियों का लगेगा। हम लोग खाली सेवा कर सकते हैं और सेवा हर व्यक्ति को हम लोग भोलेनाथ मान करके, जैसे कंकड़ कंकड़ में शंकर है, वैसे हर व्यक्ति को हम लोग ईश्वर मान के उसकी सेवा में जितने कार्यकर्ता हैं वो लगेंगे। एक समस्या सबसे ज़्यादा होती है कि लोग ये चाहते हैं कि हमको आगे बैठने मिले, आगे से देखने मिले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो अब पहले आओ ही व्यवस्था है। और सब जगह जो है हम लोग अभी 16-17 एलईडी लग रही है, ज़रूरत पड़ने से और लगेगी। तो उसका कोई नहीं है, जो श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनाई सबको देगा, दिखाई सबको देगा। धन्यवाद। हाँ, आप कुछ कह सकते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक है कि यहाँ पे कॉमर्शियल गाड़ियाँ, मालवाहक गाड़ियाँ इस रोड पे नहीं जाएंगी, ठीक है। और अपना बीच में वाटर पॉइंट और सब भी रखते हैं, जो लोग आएंगे आसपास के जिलों को बता दें, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा, कि वो भी ट्रैफिक को अलर्ट कर दें, जो लोग काफ़ी पैदल आएंगे उनको ये ना हो। सबसे भीड़ किस दिन? डेली